पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। यानी हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं। ठीक है, हम अक्सर औकात सोचते ही रहते हैं। हम डिसाइड भी कर लेते हैं समटाइम, लेकिन स्टेप नहीं लेते। ठीक है, द रीजन बिहाइंड के हमारी सोचों को किसी ने जकड़ा हुआ है, हमें किसी चीज ने रोक के रखा हुआ है। ठीक है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, हमें कह रही है रुक जाओ, ये किया तो ये हो जाएगा, वो देखो उसने किया था ना, ऐसा ही हुआ था, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वो देखो, वो उस तरफ गया था तो उसके साथ ये हादसा हो गया था। वो कुछ बड़ा करने लगा था, वो देखो अभी कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा। ठीक है, कंपैरिजंस, यानी हर चीज में इतने ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स देखना कि बंदा कदम ना उठा पाए। ठीक है, ये आपकी सोचें अच्छी हैं, लेकिन अगर इसको अमली जामिया नहीं पहनाते, कदम नहीं उठाते, तो इनका कोई फायदा नहीं है। इसी को हम कहते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, तज्जियाती इंजमाद। यानी आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं, अब बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं आपके पास, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं है। अमली तौर पे आप कुछ नहीं है, अमली तौर पे आप डरे हुए हैं, आप खौफ खा के बैठे हुए हैं, आप कदम नहीं उठा रहे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस मैं थोड़ा बताता हूँ कि ये एक्चुअली अभी मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, याद रखिए, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस एक्चुअली ओवर थिंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस एक्चुअली ओवर थिंकिंग है आपकी। ठीक है, इसके अंदर आप सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप सोचते ही रहते हैं। ठीक है, ओनली थिंकिंग। ठीक है, आप सोच की वजह से, आप सोच की सतह पे स्टक हो गए हैं। ठीक है, आप जकड़े हुए हैं। ठीक है, स्टक है। ये है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। अच्छा, इसकी ना जो रूट काजेज है, ठीक है, इसकी जो रूट काज है, बेसिकली जब आप सोचते हैं और सोच के कोई आप डिसाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज आपने बहुत ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स भी देख लिए। ठीक है, यानी मैं इसको लिख देता हूं, इसमें ओवर एक और पॉइंट आता है, ओवर प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, आप ओवर प्रोज एंड कॉन्स, देखिए प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, बट बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो सारे चीजें हैं, पैरालिसिस एनालिसिस बेसिकली ओवर थिंकिंग से रिलेटेड है। और आप क्यों रुके हुए हैं, उसके पीछे ना दो बुनियादी वजूहात हैं। ठीक है, इसकी जो रूट काजेज हैं वो दो हैं। एक तो है फियर। ठीक है, और फियर भी किस चीज का फियर है, पर्टिकुलर फियर है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, ये फियर असल में कि आपके अंदर सोचने के बाद आपने फैसला भी कर लिया, फैसला करने के बाद आप कदम नहीं उठा रहे, क्योंकि आपके अंदर ये फियर बहुत ज्यादा है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ये फियर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, या इसको मैं कह लेता हूं, डिजायर टू बी परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, आपके अंदर एक तो डर है कि कहीं गलतियां ना हो। ठीक है, और दूसरी आपकी शदीद ख्वाहिश है, डिजायर टू बी परफेक्ट। ये दो चीजें आपको रोक के रखती हैं। मैं अगेन कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस ले रहे हैं आप,
आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली ओवर थिंकिंग। ठीक है, और इसका ओवरऑल का नाम, इस सारी सिचुएशन का नाम पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस है। और इसकी जो रूट काज है, रूट काज ये दो मैंने लिख दी है। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स है, दूसरा परफेक्शनिस्ट यानी डिजायर टू बी परफेक्ट, परफेक्शन का वेट कर रहे हैं कि जब तक ये लेवल अचीव नहीं होगा तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा। आप एसोसिएट कर देते हैं क्योंकि असल में आप डरे हुए हैं, असल में आप डरे हुए हैं, इसलिए आप परफेक्शन का वेट कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये पॉइंट नुक्ता नोट कर लें। इस दुनिया में कोई भी एक भी परफेक्ट नहीं है, सब लोग छोटे लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, सब लोग अनाड़ी होते हैं तो ही स्टार्ट करते हैं, अनाड़ी होते हैं, गलतियां करते हैं, एक्सपीरियंस आता है, फिर गलती दर गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं अमली तौर पे और फिर इसको कर देते हैं। आप इन दो चीजों को, ये दो प्रॉब्लम्स को, आप चाह रहे हैं कि मेरा ये खौफ खत्म हो जाए और मैं परफेक्ट हो जाऊं, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब ये चीजें बड़ी खतरनाक पहलू हैं, ये दोनों पहलू बड़े ही खतरनाक हैं। ठीक है, अब ये चीजें रिजल्ट क्या देती हैं? ठीक है, ये दोनों चीजें क्या रिजल्ट लेके आएंगी? प्रोक्रेस्टिनेशन प्रोक्रेस्टिनेशन सुस्ती, सुस्त रवि आपके अंदर लेके आएगी। ठीक है, दूसरा आपको स्टेप नहीं लेने देगी। ठीक है, अमली कदम नहीं उठाने देगी, अमल नहीं कर पाएगी, एक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको ये चीज नहीं करने देगी। ठीक है, तो ये पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं 1 मिनट में। ठीक है, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस क्या है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच किस बुनियाद पर रहे हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बहुत ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं। ठीक है, और इन सब चीजों के पीछे रीजन है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और परफेक्शनिस्ट यानी डिजायर टू बी परफेक्ट। आप इन चीजों का वेट कर रहे हैं कि खौफ खत्म हो जाए और डिजायर टू बी परफेक्ट, आपकी ख्वाहिश है, ये शदीद ख्वाहिश। ये चीजें नतीजतन आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, सुस्ती को इंजेक्ट कर रही हैं और एक्शन, एक्शन नहीं लेने दे रही, ठीक, एक्ट नहीं करने दे रही। ये बड़ा जरूरी नुकता है, इन चीजों पे गौर किया करें। ठीक है, आपके अंदर इस तरह ना हिचकिचाहट बहुत ज्यादा आ जाएगी, बहुत ज्यादा हिचकिचाहट आ जाएगी, डिले, डिले आ जाएगा, डिले भी लिख लीजिए। ठीक है, डिले, आपके डिले, स्टेप टेकिंग में बहुत डिले करेंगे। अगर ले भी लिया तो इंतहाई सुस्त होगा, यानी एक काम जो साल में हो सकता है शायद आप 10 साल लगाएं, डरते डरते चलेंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।